स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए, एपी में जो सबसे पहली संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं A1 से। उसके बाद जो संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं द्वितीय पद, उसको लिखते हैं A2 से। उसके बाद जो संख्या रहता है उसको लिखते हैं A3 से। अब देखिए A1 को A से भी लिखते हैं। अब आया A2, तो A2 का सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 को घटाइए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उस 1 को गुना कर दीजिए D से और उस D को जोड़ दीजिए A में। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, आएगा 1। 1 को गुना करेंगे D से तो हो जाएगा 1D, यानी कि D। तो A प्लस D हो जाएगा। A2 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में D। यहाँ पे क्या है, A3 है, तो यहाँ पे 3 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A में जोड़ देंगे 2D से। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न में क्या दिया है, 11वां पद, यानी कि A11 का मान दिया हुआ है। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10D। तो A प्लस 10D। अब क्या दिया हुआ है, 16वां पद, तो ये क्या हो जाएगा, A16। तो A16 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस, यहाँ पे 16 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15, तो प्लस में 15D। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 11वां पद, यानी कि A11 का मान दिया हुआ है 38 और 16वां पद यानी कि A16 का मान दिया हुआ है 73। और हमें निकालना क्या है, 31वां पद, यानी कि A31 का मान हमें निकालना है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। अब देखिए A11 बराबर है 38। तो ये जो A11 है इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, A प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो लिखेंगे A प्लस 10D बराबर में 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे क्या दिया हुआ है, A16 बराबर 73। तो यहाँ पे लिखेंगे A16 बराबर में 73। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए A16 को हम A प्लस में क्या लिख सकते हैं, 15D बराबर में है 73, तो 73। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे जिससे कि हमें A और D का मान निकल जाएगा। तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वर्ज्य गुणनखंड विधि, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए समीकरण 1 में A के पास यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, समीकरण 2 में भी यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो ये दोनों चिन्ह समान है। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 है A प्लस में 10D बराबर में 38 और समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर में 73। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो जब भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है।
यानी कि ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब a में से a को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 10d में से 15d को घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, तो आप क्या कीजिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, यानी कि 15d में से 10d को घटा देंगे। तो 15d में से 10d को घटाएंगे तो बच जाएगा 5d, और यहाँ पे 15d बड़ा है और इसमें किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा माइनस का, बराबर। अब 73 में से 38 को घटाएंगे तो 73 में से 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा 35, यहाँ पे चिन्ह है माइनस का तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब देखिए बराबर के इस तरफ भी माइनस का चिन्ह है और बराबर के इस तरफ भी माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों चिन्ह एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब हमें निकालना है d का मान, तो इसलिए इस 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये इधर d के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो d बराबर हो जाएगा 35/5। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 सत्ते 35, तो d का मान आ गया 7। अब इस d के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे जिससे कि a का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 10d बराबर में 38। अब d के स्थान पे d का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a + 10, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, d का मान है 7 तो यहाँ पे रखेंगे 7 बराबर में 38 है तो 38। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a + 10 को 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 70 बराबर में 38 है तो 38। अब इस 70 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर की इस तरफ है प्लस में, बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा a बराबर 38 माइनस में 70, a बराबर। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 38 में से 70 को घटाएंगे, तो ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है तो ये इसमें से नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे 70 में से ही 38 को घटा देंगे, तो 70 में से 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा 32, और ये 70 किस चीज में है, माइनस में, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो a का मान आ गया 32 और d का मान आया है 7। हमें निकालना है किसका मान, a 31 का, तो यहाँ पे लिखेंगे a 31 बराबर, तो a 31 का सूत्र क्या हो जाएगा, a + 31 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30, तो a प्लस हो जाएगा 30d। अब सभी का मान रखेंगे तो a का मान कितना आया है, -32, तो यहाँ पे रखेंगे -32 प्लस 30 गुने d का मान आया है 7, तो d के स्थान पे रख देंगे 7। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 210। अब 210 में से 32 को घटाएंगे, तो 210 में से 32 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 178, तो a 31 यानी कि 31वां पद का मान आ जाएगा 178, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।